Hello everyone, welcome to the CT 360 degrees current affairs session. How are you guys doing? I hope you are doing well. So in this series we cover current affairs relating to the GA and ESI part of your syllabus, and we are here particularly targeting NABARD and RBI, but in case you are preparing for any other examination, then also these sessions, they are important since we cover current affairs on day-to-day basis. And today we are covering it from 19th to 20th of March. We also cover all the important news articles, all the important sources like the PIB, Hindu and the Business Standard, so that you do not have to get into these. All you have to do is watch these videos and please keep on revising the videos that we give you, the information that we provide you, since current affairs एक ऐसा टॉपिक है that you will not retain it until and unless you revise it. अगर आपको लग रहा है कि मैं एक बार सुन लूँगा एंड जब मैं क्वेश्चन देखूंगा तब मुझे क्लिक हो जाएगा दैट ये तो मैंने सुना था, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शंस दिए हुए हैं, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेशन है इसमें, ऐसे सारे फैक्ट्स हैं दैट आपको रिविजन के साथ ही रिटेंशन हो पाएगी उनकी. सो प्लीज़ एक हैबिट बनाते हैं हम, जहाँ पर एंड ऑफ द डे पे हाफ एन आवर ऐसा निकालेंगे जहाँ पर जो जो हमने आज पढ़ा है उसको हम रिवाइज करेंगे. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट आर द टॉपिक्स जो आज हम कवर करने वाले हैं. द फर्स्ट इज द फर्स्ट इनोवेटिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस. इट कम्स अंडर द फर्स्ट इन न्यूज़, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. देन इट इज़ द नेशनल क्वांटम स्कीम. इट कम्स अंडर द GA स्कीम्स. लेकिन हम ये यहाँ क्यों कर रहे हैं स्कीम्स को? बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ स्कीम जो कि फेज़ 1 में ही पूछी जाएगी, फेज़ 2 में इट कैनॉट बी आस्क्ड. सो दैट इज़ वाई मैं इसको कवर करवा रही हूँ और बहुत डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है. देन इट इज़ Amazon Health AI. इट कम्स अंडर द ESI पार्ट ऑफ योर सिलेबस. देन ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, इसको हम कवर करेंगे अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इशू. अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्क्ड फ्रॉम दिस प्रोग्राम क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन इट इज़ द उम्मीद सेंट्रल पोर्टल. इसको हम करेंगे अंडर द ESI सोशल जस्टिस. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक. इट इज़ द फर्स्ट इनोवेटिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस. अब ये क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा व्हाट इज़ अ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस. तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू ब्रेन में एक थॉट आएगा एंड एक्चुअली में एक मूवमेंट हो जाएगा उस थॉट से. ठीक है, और डिवाइस के साथ ऐसा कनेक्शन बनेगा दैट उस थॉट से उस डिवाइस से कुछ सिग्नल जाएगा एंड एक्चुअली में मूवमेंट हो जाएगा. सो बेसिकली दिस इज़ अ काइंड ऑफ न्यूरो टेक्नोलॉजी. न्यूरो टेक्नोलॉजी क्या होती है? एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है न्यूरो टेक्नोलॉजी जो कि आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट करके, आपके नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करके आपके एक्शंस को मॉड्यूलेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है, एनालाइज कर सकता है. ठीक है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ न्यूरो टेक्नोलॉजी का एक सिस्टम बनाया गया है कॉल्ड द ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस. नाउ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस मैंने आपको बता दिया, चाइना ने फर्स्ट ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो कि कमर्शियल यूज़ के लिए अप्रूव हो गया है एंड इट इज़ अ वेरी बिग थिंग. सो बेसिकली चाइना ने क्या डेवलप किया है? चाइना ने एक ग्लव डेवलप किया है, एक इलेक्ट्रिक ग्लव है जो कि एक देयर इज गोइंग टू बी वन चिप दैट इज गोइंग टू बी इंसर्टेड इन योर ब्रेन. ठीक है, एंड उस चिप के थ्रू क्या होगा, आप जो भी थॉट सोचेंगे, फॉर एग्जाम्पल यू थिंक दैट आई वॉन्ट टू पिक अप दिस एंड इट इज गोइंग टू पिक इट अप. वो जो ग्लव होगा वो आपकी मूवमेंट करेगा. सो इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन योर ब्रेन, दैट डिवाइस एंड द मोमेंट इट इज़ गोइंग टू हैपन. तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके पास जो पैरालाइज्ड है, बट इट इज़ ओनली फॉर द पीपल हु आर पार्शियली पैरालाइज्ड. यहाँ पर आई हैव ऑल्सो रिटन इट इज़ फॉर द पीपल हु आर पार्शियली पैरालाइज्ड. ठीक है, तो उनके लिए ये सिस्टम बनाया गया है एंड इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट चाइना ने अप्रूवल ले लिया है एंड इट विल बी यूजिंग इट फॉर द कमर्शियल पर्पसेस. इट पोजिशंस चाइना अलॉन्ग साइड द ग्लोबल प्लेयर्स लाइक न्यूरालिंक. न्यूरालिंक जो है इट इज़ अ कंपनी दैट इज़ ओन्ड बाय इलॉन मस्क. ठीक है, एंड ही इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन दीज थिंग्स. द ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डिवाइसेज वो भी बना रहे हैं. वो एक ऐसी डिवाइस बना रहे हैं विच इज़ कॉल्ड टेलीपैथी, जिसका काम बेसिकली होगा दैट अ चिप इज़ गोइंग टू बी इंसर्टेड इन द ब्रेन एंड उस चिप के थ्रू क्या होगा, जो भी ब्रेन सोचेगा, थॉट्स लेके आएगा दैट आर गोइंग to control the computer. So for example I am thinking that next slide and the next slide is going to come. ठीक है, तो बेसिकली वो एक कनेक्शन बनाया जाएगा, एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जाएगा जहाँ पे वाया योर थॉट्स उस कंप्यूटर को कंट्रोल किया जाएगा. इट इज़ कॉल्ड टेलीपैथी एंड इलॉन मस्क अंडर द कंपनी न्यूरालिंक वो कर रहे हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन दैट चाइना इज़ नाउ कमिंग अहेड. चाइना आगे आ रहा है. इट हैज़ पोजिशनड इटसेल्फ अलॉन्ग साइड दैट न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी, न्यूरालिंक कंपनी. ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया चाइना
चाइना ने क्या डेवलप किया है, देयर इज गोइंग टू बी अ चिप, इट इज़ गोइंग टू बी इंसर्टेड इन योर ब्रेन एंड उससे क्या होगा दैट वॉट एवर यू आर गोइंग टू थिंक इट इज़ फॉर द पीपल जिनके आर्म्स दे आर नॉट वर्किंग और इफ़ दे डोंट हैव आर्म्स, ठीक है, उनके लिए है. सो फॉर एग्जाम्पल दे से कि मुझे आई वॉन्ट टू मेक फिस्ट, तो वो फिस्ट बना लेगा. दे नीड नॉट टू प्रेस एनी बटन और एनीथिंग, विद देयर थॉट इट इज़ गोइंग टू डू इट, ठीक है. सो इट इज़ फॉर द पार्शियल पैरालिसिस एंड इट एम्स टू रिस्टोर हैंड मूवमेंट फंक्शंस. ओके, नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग, एक लिमिटेशन ज़रूर इसमें ये है दैट इट इज़ ओनली गोइंग टू वर्क फॉर द पीपल जिनके थोड़ा सा भी मूवमेंट इन देयर आर्म्स इज लेफ्ट, ठीक है. इफ़ इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर योर आर्म्स, इफ देयर इज़ नो मूवमेंट इन योर आर्म, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल. तो ऐसा एक ग्लव है, ठीक है, जिनके जो आप एक्टिविटी करवा सकते हैं अपनी वाया योर ब्रेन थॉट, वाया योर ब्रेन सिग्नल्स. I hope you are clear with this. All right. Now it is the National Quantum Mission. Again, I have told you that since it is a scheme, but why we are doing it here? We are doing it here क्योंकि ये सिर्फ फेज़ 1 में पूछी जाएगी. सबसे पहले हम समझते हैं कि what is quantum. Quantum science, quantum ये आपने बहुत सुना होगा, ठीक है. बेसिकली सुपर कंप्यूटर से भी आगे की बात लगती है ये, ठीक है, उससे भी आगे की बात है. सो क्वांटम फिजिक्स एक सुपर पोजिशनिंग का प्रिंसिपल फॉलो करता है. बहुत प्रिंसिपल्स हैं बट सुपर पोजिशनिंग का मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आपको ये समझने में ईजी रहेगा. सुपर पोजिशनिंग का एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ बॉक्स, मेरे पास एक बॉक्स है यहाँ पर, ठीक है, एंड इस बॉक्स के अंदर मेरे को बोला गया देयर इज़ अ वाइट और अ ब्लैक बॉल, ठीक है, आइदर इट्स अ वाइट बॉल और इट्स अ ब्लैक बॉल. तो जब तक मैं इस बॉक्स को ओपन नहीं करूँगी मेरे लिए वो दोनों जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सही हैं. इट कैन बी अ वाइट बॉल एज वेल एंड इट कैन बी अ ब्लैक बॉल एज वेल, ठीक है. जब तक मैं इसको ओपन नहीं करूँगी, फॉर एग्जाम्पल आई ओपन इट एंड आई चेक इट, ओ इट्स एक्चुअली अ वाइट बॉल, तो मुझे पता लगा कि तब पोजीशन जाके जो है फिक्स हुई. सुपर पोजिशनिंग कैसे हुई? पोजीशन फिक्स हुई कि इसके अंदर वाइट बॉल है एंड जो ब्लैक बॉल वाला पॉसिबिलिटी थी वो ख़त्म हो गई. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. अब हाउ इज़ इट गोइंग टू हेल्प इन द कंप्यूटर्स, मैं आपको ये समझाने की अगर कोशिश करूँ. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें, जो ये क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए जाएंगे, जो क्वांटम सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं, वो ऐसे क्वांटम सिस्टम्स होंगे जो बहुत अच्छे से आपकी सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर पाएंगे इन अ सिंगल गो. अभी व्हाट इज़ हैपनिंग इज़, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ ड्रग, हम उस पर एक टेस्टिंग करते हैं, एक्सेप्ट होती है, रिजेक्ट होती है, फिर हम उस पर दूसरी करते हैं, फिर हम उस पर तीसरी करते हैं. बट विद दिस क्वांटम मिशन व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि एक ही ड्रग के लिए हम सेवरल पॉसिबिलिटीज़ को, क्या रिएक्शंस हो सकते हैं, क्या आउटकम्स हैं, किन पे यूज़ कर सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन पे यूज़ कर सकते हैं, चाइल्ड पे यूज़ कर सकते हैं, ऑल दोज पॉसिबिलिटीज़ दे आर गोइंग टू बी एक्सप्लोर्ड इन अ सिंगल गो. तो उससे कितना ही रेवोल्यूशन आएगा मेडिकल फील्ड में, साइबर सिक्योरिटी में, स्पेस में, बैंकिंग में, हर सेक्टर में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा. एंड इसीलिए ये बनाया गया है द नेशनल क्वांटम मिशन, ठीक है, क्योंकि ये क्या यूज़ करते हैं, सुपर पोजिशनिंग का जो प्रिंसिपल है उसको यूज़ करके. मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है. अगर एक और इजी मैं एग्जांपल लेके आऊँ आपके लिए, फॉर एग्जांपल एक पासकोड लगा हुआ है एक फ़ोन में. नाउ 4 डिजिट्स का वो पासकोड है. अगर आप मल्टीपल ट्राइज करना चाहते हैं, आप एक टाइम पे एक ही डाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल पहले बार आपने डाला 0333, फिर आपने डाला 4545, या फिर उसके बाद आपने डाला 1001, फिर आपने डाला 12345, फिर आपने बोला 7946. तो अगर आपने ऐसे डाले हैं, ठीक है, एक एक करके आपको पता लग रहा है नाउ दिस इज़ वर्किंग, दिस इज़ नॉट वर्किंग, दिस इज़ नॉट वर्किंग, दिस इज़ नॉट वर्किंग. लेकिन क्वांटम मिशन क्या कर पाएगा, क्वांटम कंप्यूटर बेसिकली क्या कर पाएगा, वो एक ही टाइम पे ये सारी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द 4 डिजिट नंबर को एक्सप्लोर करके आपको बता देगा द राइट आंसर. तो ये सुपर फास्ट कंप्यूटर से भी ज़्यादा सुपर फास्ट है. नाउ आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है. आप इसको उससे जो श्रोडिंगर एक्सपेरिमेंट ऑफ कैट एक्सपेरिमेंट है वो तो सबने सुना होगा, उससे भी लिंक कर सकते हैं, ठीक है. देयर इज़ अ कैट इन अ बॉक्स एंड वो कैट हमारे लिए बोथ अलाइव एंड डेड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बट हम जब तक हम वो ओपन नहीं करते तब तक हमें नहीं पता लगता. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. मतलब हम क्या, मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो प्रिंसिपल्स हैं या जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक ही बार में एक्सप्लोर कौन कर पा रहा है, इट इज़ क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है. तो अब लेटेस्ट अपडेट ये है इसका दैट 23 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस दे हैव बीन अप्रूव्ड फॉर द क्वांटम लेबोरेटरीज. तो इंडिया अपना इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी सिस्टम लेबोरेटरीज बना रहा है एंड 23 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस दे हैव बीन अप्रूव्ड. 100+ एडिशनल प्रपोजल्स अंडर दिस एवेल्युएशन. सो ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है. इट कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है. मार्क दिस, इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इसका जो बजट रखा गया था तो ये 6000 करोड़ रखा गया था
till 2031. AIM positions India as a global leader in quantum technologies. ठीक है, ऑल राइट. तो ऑब्जेक्टिव्स, सीड एंड नर्चर द क्वांटम R&D इकोसिस्टम, हम उसको बढ़ाएं. प्रमोट्स टेक्नोलॉजी लेड इकोसिस्टम एंड बिल्ड इंडिजीनियस कैपेसिटीज. तो वी डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स, हम अपने ही इंडिजीनियसली डेवलप्ड क्वांटम टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहते हैं. इसके की डोमेन्स क्या हैं? द फर्स्ट इज द क्वांटम कंप्यूटिंग. क्वांटम कंप्यूटिंग मैंने आपको बता दिया, ऐसा सुपर फास्ट कंप्यूटर बनाना जो कि सारी कैलकुलेशंस एवरीथिंग दे आर डूइंग इन अ सिंगल बिट. देन इट इज़ द क्वांटम कम्युनिकेशन. सो ऐसा कम्युनिकेशन बनाना, एक ऐसा कम्युनिकेशन बनाना जो अनहैकेबल हो, वो इतना एक्यूरेट हो कि इतना सिक्योर्ड हो दैट कोई भी उसको हैक ना कर पाए. देन इट इज़ क्वांटम सेंसिंग एंड मीटियोरोलॉजी. तो बेसिकली ऐसे डिवाइसेस बनाना जो कि डिफेंस एंड नेविगेशन में काम आए एंड दे आर गोइंग टू बी 100% एक्यूरेट. एंड देन क्वांटम मटीरियल एंड डिवाइसेस. तो इंडिजीनियस ऐसी डिवाइसेस बनाना सो दैट वी डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स. ठीक है. एंड अगर स्ट्रैटेजी अलाइनमेंट की बात करें, इट गोज विद द डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया एंड स्किल इंडिया. आई होप यू आर क्लियर. बस इतना ही हमें करने की ज़रूरत है. एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़. फ्यूचर की बात लगती है बट नाउ इट्स नॉट फ्यूचर, अब ये हो रहा है, इट इज़ हैपनिंग राइट नाउ. ठीक है, ऑल राइट. नाउ इट इज़ द Amazon हेल्थ AI, वेरी ईजी टॉपिक. सो बेसिकली इट्स लाइक ChatGPT लेकिन विद मेडिकल रिकॉर्ड्स. ठीक है. तो ChatGPT से आप आज भी करते होंगे, अगर आपको कोई भी सिम्टम आता है, किसी को भी सिम्टम आता है, वो फटाफट ChatGPT के पास आता है कि आई हैव दीज सिम्टम्स, व्हाट टू डू. ठीक है. बट जो ये AI हेल्थ जो Amazon ने डेवलप किया है, हेल्थ AI, ये एक्चुअली डेवलप ही किया गया है, पर्पस ही इसका हेल्थ केयर सिस्टम है. ठीक है. सो बेसिकली इट विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू कि आपके सिम्टम्स क्या हैं. इट विल बी एबल टू एक्सप्लेन कि आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, डायग्नोसिस है, वो क्या है, आपको ईजी लैंग्वेज में बता पाएगा. आपके जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं उसको वो दोबारा से रीफिल कर पाएगा, आपकी डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर पाएगा. ऑल दोज थिंग्स दिस AI, हेल्थ AI कैन डू. ठीक है. सो इट इज़ लॉन्च्ड बाय दी हेल्थ AI. किसने लॉन्च किया है? Amazon ने लॉन्च किया है. इट इज़ अवेलेबल ऑन Amazon वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप. तो ये अभी ऑपरेशनल हो चुका है बट ओनली इन USA. ठीक है, अभी ओनली इन USA एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है. वॉट यू कैन डू, यू कैन आस्क देम क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चन रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस यू कैन आस्क. देन मैनेज प्रिस्क्रिप्शंस, दे कैन असिस्ट इन द प्रिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट एंड रिन्यूअल्स. वो बता सकते हैं आपको दैट योर दिस हेल्थ प्रिस्क्रिप्शन, ये आपकी मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन इज़ गोइंग टू एंड, आप वो उसको रिन्यू कर लीजिए. ऑटोमेटिक रिन्यूअल का भी सिस्टम है, जो क्या होगा कि अगर आप वो सर्विस अवेल करते हैं, अगर जैसे ही आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो ख़त्म होने लगेगी, व्हाट विल हैपन इज़ इट इज़ कनेक्टेड विद दी Amazon फार्मेसी. तो वहाँ से ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर प्लेस करेगा एंड आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं वो घर आ जाएंगे. तो ये इतना एडवांस लेवल का है. ठीक है. अंडरस्टैंड रिकॉर्ड्स, आपके रिकॉर्ड्स को अंडरस्टैंड करेगा, उसको मेंटेन करेगा. सो बेसिकली पर्सनलाइज्ड हेल्थ, आपको जो पर्सनलाइज्ड हेल्थ सिस्टम के बारे में, पर्सनलाइज्ड हेल्थ एडवाइसेस आपको प्रोवाइड कर पाएगा. एंड देन इट इनेबल एक्सेस, इट इनेबल्स अपॉइंटमेंट्स एंड बुकिंग्स एंड दी हेल्थ केयर एक्सेस. ठीक है. आपकी बुकिंग्स को एंड डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशंस को भी ये मैनेज करेगा. की फीचर्स, इट एक्सप्लेन्स डायग्नोस्टिक लैब रिजल्ट्स, मैंने आपको बता दिया. प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स, मैंने आपको बता दिया. ठीक है. इट कनेक्ट्स विद द लाइसेंस प्रोफेशनल्स. सो बेसिकली हम डॉक्टर्स को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, बट ये एक टूल है जो कि हेल्प करेगा डॉक्टर्स की भी एंड ऑल्सो द कस्टमर्स, द पेशेंट्स की भी हेल्प करेगा. तो ये मेडिकल डॉक्टर्स के साथ भी आपको कनेक्ट करने में हेल्प करेगा. ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? यू कैन चैट, यू कैन वीडियो कंसल्टेशंस और पर्सनल विजिट सब कर सकते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद द Amazon फार्मेसी. ये मैंने आपको बता दिया, ऑटोमेटिकली भी हो सकता है एंड आपको उसको ऑर्डर भी दे सकते हैं. हाउ टू यूज़ इट? सो इट रिक्वायर्स Amazon हेल्थ प्रोफाइल, 2-step वेरिफिकेशन आप करेंगे एंड देन यू कैन यूज़ इट, यू कैन चैट विद इट. ठीक है. सो इट इम्प्रूव्स एक्यूरेसी यूजिंग मेडिकल हिस्ट्री, हेल्थ केयर परचेजेस एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू रिप्लेस डॉक्टर्स. ये मैंने आपको बता दिया. सिस्टम आपको रिप्लेस नहीं कर रहा है डॉक्टर्स को, बट एक ऐसा सिस्टम आपको दे रहा है जो कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा. ठीक है. हेल्प्स यूजर्स प्रिपेयर फॉर मेडिकल कंसल्टेशंस, नॉट प्रोवाइड फाइनल डायग्नोसिस. फाइनल डायग्नोसिस तो डॉक्टर का ही होगा, बट आपको हेल्प करेगा मेडिकल कंसल्टेशंस के लिए. आपको हेल्प करेगा जो जो डॉक्टर ने कहा है, वो वाली जो सर्विसेज हैं या जो वो थिंग्स हैं उसको आप एक्चुअली में कंप्लाई कैसे कर सकते हैं. ठीक है. एंड इट हेल्प्स यूजर्स प्रिपेयर फॉर मेडिकल कंसल्टेशन. सो आई होप यू आर क्लियर विद ऑल ऑफ दिस. ऑल्सो इट इज़ Amazon हेल्थ AI. इतना ही करने की ज़रूरत है हमें. ठीक है. ऑल राइट. नाउ इज़ द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम श्योर दैट सबने पढ़ रखा है. तो मैं बहुत ही एक ईजी वे में आपको यही एक ब्रीफ में कैसे समझाऊँ इसको. इट इज़
इज़ बेसिकली अ प्रोग्राम जहाँ पर आपको क्रेडिट सिस्टम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक आप इको फ्रेंडली एक्टिविटी, एक इको फ्रेंडली एक्शन आपने लिया एंड आपको उस बेसिस पे एक क्रेडिट मिल गया. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट अ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इज़. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, उन्होंने एक बहुत बड़ी लैंड थी, उसमें उन्होंने प्लांटेशन कर दी. कुछ कंडीशंस होती हैं कि वो जो उन्होंने ट्रीज़ प्लांट की वो सस्टेन भी कर गई. 40% ऑफ द ट्रीज़ एक्चुअली में सस्टेन कर गई जो उन्होंने लगाया था, तो उनको क्रेडिट मिलेगा, उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे. किस फॉर्म में मिलेंगे? सर्टिफिकेशन के फॉर्म में मिलेंगे. ठीक है. पहले ये होता था दैट ये सर्टिफिकेट्स यू कुड एक्चुअली सेल ऑल्सो इन द मार्केट, बट लेटर ऑन इट वॉज डिसाइडेड कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते. तो ये क्रेडिट्स कहाँ काम आते हैं? नाउ दे कम इन यूज़ ऑफ द CSR, जहाँ CSR की लाइबिलिटी पूरी करनी होती है, वहाँ पर ये काम आते हैं. ठीक है. सो इट ऑल्सो प्रमोट्स द लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, फॉर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल एंड बिहेवियरल चेंज. सो लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है जो कि नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था. इसके बारे में भी मैंने स्लाइड बनाई है, हम नीचे कवर करने वाले हैं. अभी हम ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को समझते हैं, जो मैंने आपको बता दिया कि क्रेडिट सिस्टम बेस्ड है. तो आपको क्रेडिट्स प्रोवाइड करेंगे फॉर एवरी एक्टिविटी जो आप करते हैं. कौन सी एक्टिविटी? समथिंग दैट इज बेनिफिशियल फॉर द एनवायरनमेंट. ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स ग्रीन कवर, तो इंक्रीज ग्रीन कवर एंड कार्बन. हम बेसिकली व्हाट वी वांट इज, वी वांट कि जो ग्रीन कवर है, जो एफॉरेस्टेशन हो रही है, उसको कम करके हम क्या कर पाए, हम एक्चुअली में ग्रीन कवर मतलब कि हम ट्रीज प्लांट कर पाए, हम उसको एक्चुअली में ज़्यादा कर पाएँ. कार्बन, इट रिड्यूसेस द कार्बन फुटप्रिंट थ्रू इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एंड फॉरेस्ट रिस्टोरेशन. तो बेसिकली है ही ये कि जो फॉरेस्ट हम फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट से एक कंपनी है, उसने अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी है एंड इसलिए उसने फॉरेस्ट अपना काट दिया, उसने फॉरेस्ट की जो ट्रीज़ है वो काट दी. नाउ व्हाट दिस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और दी अदर कंजर्वेशन जो हमारे एक्ट्स हैं, वो क्या चाहते हैं कि जितना आपने डिस्ट्रॉय किया है, आप क्या करें, उतना ही कंपनसेट करें. आप किसी और लैंड पे जाइए, आप ट्रीज़ को वहाँ पे प्लांट कीजिए. ठीक है. वहाँ से आपको कंपनसेटरी बेनिफिट्स मिलेंगे. सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. सो दिस इज़ फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, रिस्टोर द डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड्स. ओके. तो ये किसके अंदर आता है? इट कम्स अंडर द ग्रीन क्रेडिट रूल्स ऑफ 2023 एंड ये रूल्स कहाँ हैं? दे आर अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. तो ये दोनों हमें याद रखने हैं. इट कम्स अंडर द ग्रीन क्रेडिट रूल्स ऑफ 2023 एंड इट कम्स अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. ठीक है. इंप्लीमेंटेशन फीचर्स मैंने आपको बता दिया. इट फोकसेस ऑन द डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड रिस्टोरेशन. ठीक है. जो डिग्रेड हम कर चुके हैं फॉरेस्ट को, उसके हम लैंड रिस्टोरेशन करना चाहते हैं एंड एटलीस्ट 40% ऑफ कॉन्पॉइंट डेंसिटी. ये मैंने आपको बता दिया दैट देयर इज़ अ लैंड जो कि एक इंडस्ट्री ने सेट की और इंडस्ट्री ने उस पर प्लांटेशन कर दी एंड वी आर एक्चुअली सेइंग कि आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो इंडिजीनियस पीसेज ऑफ प्लांट्स यूज़ कीजिए. ठीक है. उन्होंने इंडिजीनियस पीसेज उन्होंने कर दी, उसको वो मेंटेन भी कर रहे हैं एंड वो एक्चुअली में सस्टेन कर गई. 40% और मोर देन 40% जो ट्रीज़ हैं वो सस्टेन कर पाई. देन व्हाट विल हैपन, दे विल बी गिवन अ क्रेडिट. ठीक है. लैंड आइडेंटिफाइड बाय द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स विद ग्राउंड वेरिफिकेशन. सो बेसिकली वो जो लैंड में आपने 40% सक्सेसफुल प्लांटेशन कर दी है, वो एक्चुअली में ग्राउंड वेरिफिकेशन होगी. द गवर्नमेंट्स दे विल कम, द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ दे विल कम एंड चेक कि क्या आपने कैसे किया है, कैसे नहीं किया है, क्या वो एक्चुअली में कर पाए हैं, सस्टेन कर पाई हैं, नहीं कर पाई हैं. ऑल दोज थिंग्स दे विल बी डन. ठीक है. एंड इट प्रिवेंट्स द डबल काउंटिंग विद अदर एफॉरेस्टेशन स्कीम्स. इट इज़ वेरीफाइड बाय द डेजिग्नेटेड एजेंसी. वही मैंने आपको बताया कि डेजिग्नेटेड एजेंसी ही विल कम एंड दे विल एंड फाइनल अप्रूवल किसका होगा? ICFRE का फाइनल अप्रूवल होगा. दैट इज द इंडियन काउंसिल फॉर द फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन. इनका फाइनल जो है से होगा एंड वो बताएंगे कि येस दे हैव डन इट एंड उनको इतना क्रेडिट स्कोर मिलना चाहिए. पहले ये जो क्रेडिट था ये मार्केट में सेल हो सकता था, ट्रेड हो सकता था, बट नाउ इट कैन नॉट हैपन. एंड नाउ व्हाट इज इट बीइंग यूज्ड फॉर? जो CSR की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसमें इसको डाल के उसमें जो लाइबिलिटीज़ हैं उसको खत्म कर सकते हैं. ठीक है. इट कैन बी यूज फॉर कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन. ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया. इफ देयर इज अ कंपनी हु हैज़ यूज द लैंड, उन्होंने डिफॉरेस्टेशन की है किसी लैंड की, तो वो क्या करेंगे? दे विल टेक अनदर लैंड, उस पर दे आर गोइंग टू प्लांट सम ट्रीज एंड इससे क्या होगा? कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन हो जाएगी अंडर दी वन अधिनियम 1980, दैट इज़ द कंजर्वेशन एक्ट 1980. ये इन्हांस करता है बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी एंड इट बेनिफिट्स लोकल कम्युनिटीज, द टिम्बर, फॉडर, वाटर, इकोसिस्टम सर्विसेज. आई होप यू आर क्लियर विद द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम. काफ़ी ईजी प्रोग्राम है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. All right. Now we come to the mission life. Again, very important and it comes under the green credit program. That is why we are doing it.
लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसका मतलब क्या है? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। बेसिकली जैसे नाम से समझ आ रहा है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस कीजिए जो कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में काम करे। प्रो प्लानट प्रोग्राम्स लेके आइए, प्रो प्लानट लाइफस्टाइल बनाइए अपना, ठीक है। सो इंडिया इट लीड्स द ग्लोबल मास मूवमेंट प्रमोटिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल, फोकसेस इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी एक्शन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सो इट कॉल्स इंडिविजुअल्स एंड द कंपनीज, द इंडस्ट्रीज, द कम्युनिटी एज अ होल कि आप ऐसी सर्विसेज आप ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए, अपने लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस लेके आइए, बिहेवियरल चेंजेस लेके आइए, जिससे क्या हो, हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की तरफ जा सके, हम एक्चुअली में अपने एनवायरमेंट को बेटर बना सकें, ठीक है। इट वॉज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन COP26 एट ग्लासगो इन 2021। अगर इसकी विजन की बात करें, इट इज़ टू मोबिलाइज सिटीजन्स, मोबिलाइज 1 मिलियन इंडियंस एंड ग्लोबल सिटीजन्स। हम चाहते हैं कि एक्चुअली में ये सब आके एक कलेक्टिव एक्शन लें। तो क्योंकि अगर आपको एक कलेक्टिव एक्शन लेना है, अगर आपको एक कलेक्टिवली आपको एक चेंज चाहिए इन योर सोसाइटी, वो कैसे होगा? वो होगा बेसिकली अगर एक इंडिविजुअल से स्टार्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, हम एक बहुत ईजी एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। दिस एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। वी ऑल नो दैट प्लास्टिक इज हार्मफुल फॉर आवर एनवायरमेंट, वी स्टिल यूज इट, ठीक है। अगर हम यूज़ कर रहे हैं तभी वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, अगर वो मैन्युफैक्चर हो रहा है हम यूज़ कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ नीडेड इज़ कि एक इंडिविजुअल अगर वो एक मना कर दे कि नहीं मैं तो पेपर बैग ही यूज़ करूँगा, एक करेगा, सेकंड करेगा, थर्ड करेगा, ऐसे होल ऑफ द कम्युनिटी इज़ गोइंग टू डिस्कार्ड द प्लास्टिक, तभी हम प्लास्टिक को इरेडिकेट कर पाएंगे सोसाइटी से। सो दैट इज़ वाई दे हैव रिटन इट मोबिलाइज सिटीजन। वी वॉन्ट द सिटीजन्स टू कम फॉरवर्ड, ठीक है, फोर फ्रंट पे आए एंड एक्शन ले, शो केस एक्शन, ठीक है, वो एक्शन ले। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, वी वॉन्ट दैट द इंडिविजुअल्स दे मेक अ लाइफस्टाइल दैट इज सस्टेनेबल। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इनके बारे में ये बात कर रहे थे, उन्होंने ये प्रिंसिपल बोला था दैट वी नीड टू रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। तो इस बेसिस पे हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें रिड्यूस करनी चाहिए कंजम्पशन, हमें ऐसी चीज़ें लेके आनी चाहिए जो हम रीयूज़ कर सकें एंड रिसाइकल कर सकें, सो दैट बहुत कम जो वेस्टेज है, इन्वायरमेंटल वेस्टेज है, वो कम हो सके। एंड डेमोक्रेटिक एक्शन, मेक क्लाइमेट एक्शन डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटेड। सो एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट। इफ एवरीबडी इज गोइंग टू पार्टिसिपेट, तभी हम एक इफेक्टिव एक्शन को देख पाएंगे, ठीक है। ऑल राइट, प्रो प्लानट पीपल, मैंने आपको ये बता दिया व्हाट दे वांट टू मेक, इट इज़ कॉल्ड P3 मॉडल। व्हाट इज़ प्रो प्लानट पीपल? लोग ऐसे चीज़ें करें, ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो कि प्रो प्लानट हो, लाइफस्टाइल ऑफ द प्लानट, फॉर द प्लानट एंड बाय द प्लानट। एक लाइफस्टाइल ऐसा हो दैट इज़ फॉर द प्लांट्स, सॉरी दैट इज़ फॉर द प्लानट, इट इज़ बाय द प्लानट, ठीक है। ऐसी हम एक्टिविटीज़ करें। द की ऑब्जेक्टिव है, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिट कैन बी आस्क्ड, इट इज़ माइंडलेस कंजम्पशन टू माइंडफुल एंड सस्टेनेबल लिविंग। अगेन मैं अगर आपको सेम एग्जाम्पल दूँ, माइंडलेस कंजम्पशन, माइंडलेस डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन हम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको प्लास्टिक वाला केस समझा दिया। वी ऑल नो दैट प्लास्टिक इज हार्मफुल बट स्टिल वी आर यूजिंग इट माइंडलेसली, हम उसको यूज़ करते जा रहे हैं। इंस्टेड ऑफ हमें माइंडफुल एंड सस्टेनेबल लिविंग में आना पड़ेगा। हमें पता होना चाहिए दैट ओके प्लास्टिक इज हार्मफुल, हम यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू हैव आपको ब्रेड लेके आनी है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ अस व्हाट वी डू, वी आइदर टेक आर कार्स और वी गो ऑन आर एक्टिवाज, वेयर एज हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल जो साथ में अंडर 5 मिनट्स ही तो होती है, ऐसी जो शॉप्स होती हैं एंड दे आर अंडर 5 मिनट्स, स्टिल वी आर टेकिंग आर व्हीकल्स ना लेके जाके वी कैन एक्चुअली वॉक, ठीक है। तो ऐसे हम माइंडलेस कंजम्पशन इस टाइम पे कर रहे हैं, बट वॉट इज़ नीडेड दैट हम माइंडफुल सस्टेनेबल लिविंग पर आ सके। एंड एक स्ट्रैटेजी दी गई है इस मिशन के अंदर। स्ट्रैटेजी क्या है? इट इज़ डिमांड, सप्लाई एंड पॉलिसी साइड। सो व्हाट इट मीन्स, डिमांड साइड, डिमांड का क्या मतलब है? अगर इस टाइम पे हम प्लास्टिक डिमांड कर रहे हैं, दैट इज़ वाई द कंपनीज दे आर मेकिंग इट। जिस टाइम हमने पेपर बैग्स डिमांड करना शुरू कर दिया, कंपनीज दे आर गोइंग टू शिफ्ट देयर मॉडल एंड दे आर गोइंग टू एक्चुअली मेक पेपर बैग्स। दिस इज़ व्हाट इट इज़ दैट हमें इंडिविजुअल्स को नच करके ऐसे एक्शंस लेने पड़ेंगे। हम एज इंडिविजुअल्स वी कैन मेक सच अ बिग चेंज। अगर हम सारे बोल देंगे से नो टू प्लास्टिक, एक्चुअली में हम वो इंप्लीमेंट करेंगे, प्लास्टिक यूज़ करना ही बंद कर देंगे, प्लास्टिक बनना बंद हो जाएगा एंड जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सस्टेनेबल मेकर्स बन जाएंगी। वो क्या करेंगी? अब पेपर बैग्स बनाएगी बिकॉज वी आर आस्किंग फॉर पेपर बैग्स। एंड फाइनली जो पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नेंस है, वो भी उसी डायरेक्शन में शेप होने लग जाएंगी। इट विल इन्फ्लुएंस देम, ठीक है। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इट इज़ द P3 मॉडल, दैट इज़ प्रो प्लानट पीपल। एंड देन ये की ऑब्जेक्टिव है इसका, माइंडलेस कंजम्पशन से हमें माइंडफुल एंड सस्टेनेबल लिविंग पे आना है। एंड देन द स्ट्रैटेजी दे वॉन्ट टू यूज इज डिमांड, सप्लाई एंड पॉलिसी। आई होप यू आर क्लियर विद मिशन लाइफ ऑल्सो। ऑल राइट, नाउ दीज आर दी 7 थीम्स जो कि
ये केटर करते हैं जिसको 7 थीम्स अंडर दिस प्रोग्राम। ये ऑफिशियल साइट का स्क्रीनशॉट ही लिया है मैंने। सो व्हाट इज़ द लाइफ थीम? लाइफ थीम्स क्या है? इट इज़ टू सेव एनर्जी, टू सेव वाटर, से नो to single use plastic, adopt sustainable food system, reduce waste, adopt healthy lifestyle and reduce e-waste. So these are the 7 themes, ठीक है, जो इन्होंने ऐड किए हैं. These can be asked, so please make sure कि आप ये भी एक बार समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं. So it is to, दोबारा रिपीट करते हैं, it is save energy, save water, say no to single use plastic, adopt sustainable food systems, reduce waste, adopt healthy lifestyle and reduce e-waste. I hope you are clear with this as well. Okay, now इट इज़ उम्मीद पोर्टल. अगेन वेरी सिंपल पोर्टल. इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज़ समझने की ज़रूरत है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वक्फ बोर्ड क्या होता है, एंड आई एम श्योर दैट आप सबको ऑलरेडी पता होगा. तो वक्फ प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं, आई एम टेलिंग फॉर देम जिनको नहीं पता. वक्फ प्रॉपर्टीज़ दे आर द काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो कि इन द नेम ऑफ गॉड डोनेट कर दी जाती हैं फॉर चैरिटेबल और फॉर दी रिलीजियस पर्पसेस. ठीक है, और एक बार एक प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंदर आ जाती है, सो दीज प्रॉपर्टीज़ दे आर कॉल्ड वक्फ प्रॉपर्टीज़ एंड दे आर मैनेज बाय द वक्फ बोर्ड्स. ठीक है, एंड एक बार जब ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड के अंदर आ जाती हैं, देन दे कैन नॉट बी टेकन आउट ऑफ देम. ठीक है, सो इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है कॉल्ड दी उम्मीद सेंट्रल पोर्टल. किसने बनाया है? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स क्या आता है? नाउ it strengthens financial governance, transparency and accountability. Before getting into the purpose, पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ that it stands for, उम्मीद ये एक acronym है and it stands for what? It stands for Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development. And इसका काम क्या है? Basically it is to manage and to administer the वक्फ properties. तो वक्फ properties को manage करने के लिए एक digital system बनाया गया है called उम्मीद सेंट्रल पोर्टल. ठीक है, I hope you are clear. अब थोड़ा सा हम डिटेल में बढ़ते हैं. सो बेसिकली वक्फ प्रॉपर्टीज़ की जो इनकम या एक्सपेंडिचर्स हैं उसको रिकॉर्ड किया जाएगा इसमें. ठीक है, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस भी की जाएंगी कि कहाँ वो कैलकुलेशंस जो मनी है वो कहाँ यूज़ हो रही है, कितनी मनी आई है, कितने प्रोसीड्स आए हैं, एक्चुअली दे कहाँ यूज़ हो रहे हैं, क्या वो एक्चुअली में जहाँ यूज़ होने चाहिए वहाँ हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आर दे बीइंग यूज्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर मे बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन. ठीक है, तो इट इम्प्रूव्स द फाइनेंशियल मॉनिटरिंग, कंप्लायंस एंड दी ऑडिट प्रोसेसेस. तो मेन उसका काम क्या है? इट इज़ वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो प्रॉपर्टीज से हो रहा है उसका एक्चुअली में एक सिस्टम, एक डेटाबेस बनाए, उसको रिकॉर्ड करे एंड इट एक्चुअली इम्प्रूव्स द फाइनेंशियल मॉनिटरिंग. वो मॉनिटर करे कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा, ऑडिट करे वेयर द मनी इज गोइंग, वेयर द मनी इज कमिंग फ्रॉम बेसिकली. ठीक है, enhances transparency accountability in the वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम. तो सब कुछ डिजिटल हो जाएगा तो ट्रांसपेरेंसी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी. सपोर्ट्स टाइमली कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स मेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर, women and orphans, and then it strengthens technology driven governance of वक्फ इंस्टीट्यूशन. इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट, तो मिनिस्ट्री इज कंडक्टिंग सम ट्रेनिंग सेशंस ताकि समझ आ सके, जो यूजर्स होंगे वो एक्चुअली में सीख सके हाउ दिस पोर्टल इज गोइंग टू वर्क. देन रिव्यू मीटिंग्स विद द स्टेट वक्फ बोर्ड्स, एक मीटिंग्स भी रखी जाएंगी and help desks they are also provided. So basically support system provide किया जाएगा so that the people who are new to this portal उनको actually में समझ आए that how to use this portal, how to manage everything. I hope you are clear with everything that we have covered today. Now let's move on to the questions and see what is the first question. I want you to please participate and let me know what do you think is the right answer. Okay, so with reference to the National Quantum Mission, consider the following statements. It primary focus on the development of quantum computing applications for defense only. Quantum teaching laboratories, they have been approved in in academic institutions. The mission, it also includes the capacity building and the research ecosystem development. So what do you think is the right answer? The right answer to this question is option B, that first is not right. सिर्फ डिफेंस में नहीं, हम हर सेक्टर में इसको यूज करेंगे and the rest two statements they are right. All right. Question number 2. With reference to the green credit program, consider the following. It is a market-based mechanism to incentivize the environmentally positive action. It is implemented under the Ministry of Power and it promotes the objective of life movement. So what do you think is the right answer? The right answer is option A, that first and third statement they are correct. I hope you are clear with question number 2 also. Moving on. Consider the following statements regarding Umeed Central Portal. It is associated with the governance of Waqf properties. It operates under the Ministry of Minority Affairs. The accounts and the audit module, it aims to enhance transparency and financial accountability. So what do you think is the right answer?
द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स दे आर करेक्ट. ठीक है, जो अकाउंट्स एंड ऑडिट मॉड्यूल है जो कि अभी लॉन्च हुआ है, इट एम्स टू एनहांस द ट्रांसपेरेंसी एंड द फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, एंड इट कम्स अंडर द माइनॉरिटी अफेयर्स, एंड इट इज एसोसिएटेड विद द गवर्नेंस, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज. आई होप you are clear with all of these. Now this is a homework question for you and I will read it for you. Please do participate. Please let me know कि आपको समझ आ गया है या नहीं आया. I will be waiting for your answer. So you have to match the following. No, I'm so sorry. Which of the following it appears incorrectly matched? Okay. Green credit program intensifying environment actions. Mission life, it is behavioral change towards sustainability. Amazon health AI, replacement of the doctors using AI. Umeed portal, governance of the Waqf institutions, and national quantum mission to reach research and capacity building. So let me know what do you think is the right answer. I will be waiting for your answers and I hope that आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा. In case you have any doubts, any queries, please let me know. I will definitely reply you. और next session में भी आप मुझे बता सकते हैं and we will definitely work on that. ठीक है, and if you want the PDF of this session, it will be available on our Telegram channel. You can download it from there. The link to the Telegram channel, it is available in the description box below. तो वहाँ से आप ले सकते हैं. ठीक है, so I will see you on Tuesday now and till then bye bye. Please like and share to this video. Thank you.